ओके हेलो दोस्तों, चलिए वेलकम टू स्पार्क विजन एकेडमी। मैं हूं आपका राजेश सर और फिर से हम देखते हैं अर्थमेटिक टेपी का एक्सरसाइज 5.3। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे हमारे पास आता है और क्या फॉर्मूला होता है हमने बताया था। चलिए आपके ध्यान में रहे इसलिए मैं लिख देता हूं। एसएन का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कैसे हुआ था इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है 5.3 का पहला क्वेश्चन, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आप सम पता कीजिए कि सम कितना होगा। 2 7 12 ये एक एपी है और अप टू 10 टर्म्स। मतलब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए है 2, हमारे पास डी है 5, एन हमारे पास है 10। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास तो सब कुछ है, ए है, डी है, एन है। हमें और क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, सब कुछ है। ठीक है, बस फॉर्मूले पे बैठा दो। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन मतलब यहाँ पे एस 10 है, 10 अप टू 10 टर्म बोल रहा है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 यानी 10/2 2a यानी 2 इंटू 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 5। ये हमारा कितना हुआ 5। बस बैठा दो, 2 से 5 बार कट गया यानी 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 बचे 45 यानी 5 इंटू 49 कितना हो जाएगा 5 9 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20 एंड 4 24 245। ये हमका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 2 -37 -33 -29 सेम 5 के डिफरेंस पे है अप टू 12 टर्म। ओके, हम सबसे लास्ट एक इसका फोर्थ नंबर देखते हैं। 2 और 3 आप खुद से कीजिए, सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ हमारा है 1/15 1/12 1/15 1/12 1/10 और ये बोल रहा है अप टू 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स। अच्छा, यहां पे हमें सबसे पहले डी निकाल लेना है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1 बाई, एक काम करो 1/10 माइनस एलसीएम निकालना इजी होता है। 1/10 माइनस 1/12 डी यही होगा, दो टर्म को के बीच में इसका होता है 160, तो 6 माइनस 5 यानी 1/60। हमारा डी हो गया 1/60। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूले में बैठा दो S11 इक्वल टू n/2 तो 11/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1/15 2a प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हमारा है 11 माइनस 1 इंटू डी हमारा है 1/60। ठीक है, ओके, चलिए इधर बना देते हैं। अब यहां से हमें क्या मिलेगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 यानी 10/60, 0 0 कट गया। ठीक है, यानी 11/2 इंटू, अब ये 6 और 15 का एलसीएम हो गया 60, सॉरी 30 30। ठीक है, 15 2 जा 30 यानी 4 प्लस 5 यानी 11/2 इंटू 9/30 यानी 99/60। इसको हम काट सकते हैं 3 से,
33/20 30। सो SN इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/20 यानी 113/20। ये आपका आंसर हो गया 113/20। ओके, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब बोल रहा है कि एपी दे दिया, इसका सम कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होगा, हमें ये पता करना है कि जो 84 है कौन सा टर्म होगा इसका, इस एपी का ये कौन सा टर्म है। मतलब हमें एन पता करना है, बेसिकली हमें एन पता करना है। हमारे पास क्या क्या है, ए है हमारे पास 7, डी कितना है हमारे पास 3.5, 7 और 3 10 यानी 3.5, और 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2। और en हमारे पास कितना है 7/2, और an बोल रहा है कि 84 है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे n कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला पे बैठा दो, n का फॉर्मूला पर लगा दो, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा हो गया 84 इक्वल टू a हमारे पास है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 7/2। ठीक है, अब 84, ये 7 इसके साथ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर हमें क्या मिलेगा 7/2n माइनस 7/2। तो 77 इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं, ये 7/2 इधर आके प्लस 7/2 कर लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा 7/2n, कुछ नहीं है नीचे में 1 लिख देते हैं, 2 हो गया, 77 दूना 154 प्लस 7 इक्वल टू 7/2n। ठीक है, इसीलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 7 4 11 5 1 6 161 डिवाइड बाई 2, और ये 7/2 जब इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 7 से ये कितने बार में 7 दूना 14 2 16 21 70 21 23, यानी n हमारा कितना हो गया 23। अब हम SN के फॉर्मूले पे इसको बैठा देंगे, SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस बैठा दीजिए फॉर्मूले पे, n/2 यानी 23/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1 n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 इंटू डी 7/2। ठीक है, यानी 23/2 इंटू 14 प्लस ये 23 में से कटेगा तो 22 हो जाएगा, 22 गुने 7/2, ये 2 से कट जाएगा तो 11 बार में यानी 77, यानी 23/2 इंटू 14 प्लस 77। ठीक है, यानी 23/2 इंटू ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 7 4 11 का 1 कैरी 1 और 7 1 8 और 1 9 91, यानी इसको हमें गुना ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 से ना तो 91 कटेगा ना 23 कटेगा। तो 23 इंटू 91 23 7 कैरी 2 9 दूना 18 2 20 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमें पहले इसमें ऐसे जितने भी दिए हुए हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें यही दिया हुआ है कि एक एपी दिया हुआ जिसका फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक ये दे दिया है। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, ये कौन सा टर्म है। जैसे ही ये पता चला कि एन हमारा टोटल टर्म कितना है, उस बाद एसएन के फॉर्मूले पे बैठाना है और एसएन का वैल्यू निकालना है। बस आपके ध्यान में दो फॉर्मूला जो हम, बस यही दो फॉर्मूले पे पूरा आपका बनने वाला, ये और ये दो फॉर्मूला। इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इसको भूलिएगा नहीं। ये दोनों फॉर्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।